ये कहानी एक जादुई रूसी गांव से शुरू होती है, जहां एक चमकती हुई पौराणिक घोड़ी गेहूं के खेत में दौड़ती है और सुनहरी रोशनी छोड़ती है। अगली सुबह एक किसान घबराकर घंटी बजाता है, क्योंकि उसका खेत रौंद दिया गया है और उसकी कमाई का एकमात्र जरिया बर्बाद हो गया है। वह अपने बेटों को रात में खेतों की रखवाली करने का हुक्म देता है, लेकिन दो बड़े भाई यह काम छोटे बेटे इवान पर डाल देते हैं। उस रात इवान अपने पालतू हेजहोग के साथ अकेला बैठा जागने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक वह चमकती हुई घोड़ी फिर से प्रकट होती है। इवान जल्दी से उसे रस्सी से बांध लेता है, लेकिन वह भाग जाती है और इवान को घसीटती हुई ले जाती है। आखिरकार वह एक दलदल में गिर जाती है और डूबने लगती है। इवान खेत की रखवाली करना भूल जाता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है। रस्सी को एक चक्की से बांधकर उसे बाहर खींच लेता है। इवान की दयालुता से प्रभावित होकर घोड़ी एक आंसू बहाती है और गायब हो जाती है। वादा करती है कि वो वापस नहीं आएगी। अगली सुबह इवान उठता है और अपने अस्तबल में दो खूबसूरत काले घोड़े पाता है। तभी कहीं से एक छोटा कुबड़ा बोलने वाला घोड़ा प्रकट होता है। वह अपना परिचय घोड़ी के बेटे के रूप में देता है और इवान को बताता है कि घोड़े उसकी माँ का तोहफा है और वह इवान के साथ रहकर उसे एक अच्छा आदमी बनने में मदद करेगा। जल्द ही उनके गुस्से में भरे पिता को बर्बाद हुए खेत का पता चलता है और जादुई घोड़ा इवान को दूर भगा देता है। इवान घोड़ों को बेचने का फैसला करता है और पास के शहर की ओर जाता है। वहां कई अमीर खरीदार उसे घेर लेते हैं, लेकिन वह उन्हें केवल जार को बेचने पर जोर देता है। जब जार घोड़ों को देखता है तो वह इवान पर चोरी का आरोप लगाता है और उन्हें पकड़ने के लिए गार्ड भेजता है। लेकिन घोड़ा सीटी बजाता है और घोड़े इवान के पास लौट आते हैं, यहाँ तक कि गार्डों को आटे की बोरी में गिरा देते हैं। शर्मिंदा होकर जार इवान को महल में नौकरी की पेशकश करता है। भीड़ उसे जानवर फुसफुसाने वाला कहकर जयकार करती है, लेकिन जार इवान की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हुए अपने दरबारी के साथ मिलकर उसे एक असंभव मिशन पर भेजने की योजना बनाता है, पौराणिक फायरबर्ड को पकड़ना। घोड़ा इवान को चेतावनी देता है कि यह एक आत्महत्या का मिशन है, लेकिन इवान जोर देता है कि वे एक रेगिस्तान की यात्रा करें जहां फायरबर्ड रहता है। ड्रीम नट्स नामक शामक नट्स का उपयोग करके वे चमकते हुए पक्षी को लुभाने में कामयाब होते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले पक्षी हमला करता है, जिससे अराजकता फैल जाती है। आखिरकार वह गिर जाता है और इवान उसे जंजीरों से बांध देता है। घोड़ा बताता है कि फायरबर्ड को जीवित रहने के लिए आजाद रहना चाहिए। इवान दोषी महसूस करते हुए उसे आजाद कर देता है। पक्षी धन्यवाद के रूप में एक पंख छोड़ जाता है। वे महल लौटते हैं, लेकिन जार सुनने से इनकार कर देता है और इवान को फांसी देने का आदेश देता है। ठीक उसी समय फायरबर्ड लौट आता है, जिससे इवान की कहानी साबित हो जाती है। लोग जयकार करते हैं और जार को उसे बख्शने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर भी गुस्से में जार इवान को एक और घातक मिशन पर भेजता है, बर्फीले पहाड़ों से एक राजकुमारी को वापस लाना। फायरबर्ड के पंख की मदद से इवान एक बर्फीली दीवार को पिघला देता है और महल में प्रवेश करता है, लेकिन पिघलती बर्फ से आई बाढ़ घोड़े को बर्फ के गोले में जमा देती है। अंदर इवान राजकुमारी से मिलता है, जो उसे एक चट्टान से कूदकर उसकी बहादुरी की परीक्षा लेती है। इवान उसका पीछा करता है। वह अपने गाउन से उनकी गति धीमी करती है, लेकिन इवान उसे फाड़ देता है और वे तब तक गिरते रहते हैं जब तक कि घोड़ा नए पंखों से उन्हें बचा नहीं लेता। राज्य में वापस इवान का फिर से एक नायक के रूप में स्वागत किया जाता है, लेकिन जार खुद राजकुमारी से शादी करना चाहता है। भयभीत होकर वह उसे यह कहकर धोखा देती है कि शादी से पहले उसे समुद्र से अपनी खोई हुई अंगूठी की जरूरत है। घोड़े को पता चलता है कि अंगूठी एक विशाल जंजीर वाले व्हेल के अंदर है। वह और इवान उस प्राणी को ढूंढते हैं और उसकी नाक को गुदगुदी करते हैं, जिससे उसे इतनी जोर से छींक आती है कि उसकी जंजीरें टूट जाती है। धन्यवाद के रूप में व्हेल उन्हें अंगूठी देता है। वे लौटते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें देख लेते हैं। जार घोड़े को गोली मार देता है और इवान पर राजकुमारी का अपहरण करने का झूठा आरोप लगाया जाता है। इवान के गिरफ्तार होने के साथ जार शादी की तैयारी करता है। राजकुमारी फिर से इसमें देरी करती है, ये दावा करते हुए कि परंपरा के अनुसार दूल्हे को 3 कड़ाही में नहाना होगा, उबलता पानी, ठंडा पानी और उबलता दूध।
संदिग्ध जार इवान को पहले इसे आजमाने का आदेश देता है। उस रात राजकुमारी चुपके से घोड़े को बताती है कि कड़ाही से कैसे बचा जाए। पहले में एक अंगूठी, दूसरे में एक फायरबर्ड का पंख और तीसरे में एक पौराणिक फूल। घोड़ा फूल लेने के लिए निकल पड़ता है, जो दुनिया के किनारे पर ही उगता है। एक चेतावनी के बावजूद कि इसे तोड़ने का मतलब मौत है, घोड़ा इवान के लिए फूल तोड़ लेता है। अगले दिन इवान राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार करता है और बहादुरी से उबलते कड़ाहे में कूद जाता है। राजकुमारी अंगूठी फेंककर उसे बचा लेती है। फायरबर्ड दूसरे में एक पंख गिराता है और घोड़ा ठीक समय पर तीसरे के लिए फूल पहुंचाता है। इवान तीनों से बच जाता है, अब बदल गया है और मजबूत हो गया है। जार ये सोचकर कि इससे वह भी जवान हो जाएगा, जादुई वस्तुओं के बिना कूद जाता है और एक विशाल बुलबुले द्वारा उड़ा दिया जाता है, कभी वापस नहीं आता है। लोग इवान के लिए जयकार करते हैं, लेकिन जब वह और राजकुमारी घोड़े को ढूंढते हैं तो वे उसे चुपचाप मरने का इंतजार करते हुए पाते हैं। उसे विश्वास है कि चेतावनी सच थी, लेकिन राजकुमारी बताती है कि फूल का संदेश सिर्फ एक परीक्षा थी। जो लोग इसे निस्वार्थ कारण से तोड़ते हैं वे बच जाते हैं। बहुत खुश होकर घोड़ा उठता है और इवान को गले लगा लेता है। फिल्म इवान और राजकुमारी की शादी और उनके राज्य के नए शासक बनने के साथ समाप्त होती है।